हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एसएससी के समस्त एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपकी एसएससी दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, एसएससी का जितने एग्ज़ाम आपको होते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर ये एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट है जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम जो है 2023 और 24 में जो एग्ज़ाम हुआ है 403 सेट, कुल मिलाकर 10,100 क्वेश्चन, वन लीनियर। ठीक है, इसको देखेंगे। ओके, इसमें आपको अगस्त तक जो एसएससी ने पेपर कराए हैं उन सभी के क्वेश्चन मिलेंगे वन लीनियर फॉर्मेट में। ठीक है, और सभी क्वेश्चन जो है एसएससी की ऑफिशियल आंसर की से मैचिंग है। ठीक है, ये CGL, MTS, CHSL, सिलेक्शन पोस्ट, दिल्ली पुलिस, ठीक है, GD, सब के क्वेश्चन है इसमें। SSC GD 2023 के क्वेश्चन भी है इसमें, CHSL Tier 2 के भी है 2023 के। ऑल SSC एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, वन लीनियर फॉर्मेट में है। ओके बेटा, ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करता जी क्लास को। बेटा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। और ये क्लास आपकी जो है स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए है। जिन छात्रों का दिल्ली पुलिस का पेपर होगा वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो थोड़ा हम स्पीड से पढ़ेंगे इनको क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। ओके बेटा, चलो देखो, ये सेट नंबर 1 है। 2 अगस्त 2023 शिफ्ट नंबर 1 के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ठीक है, सभी ध्यान से देखना, कोई बातें ना करें। और आपको पता है एसएससी जो है हमेशा PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछती है रिपीटेड। ठीक है, अभी 2023 चल रहा है, 2023 का ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर, स्टैटिक, GS सब चीज़ें आपके इसमें ही हैं और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी आपके पास जो है दिल्ली पुलिस के लिए 10 दिन बच रहे बेटा। इन 10 दिन में जो है आप जो है, ठीक है, डेली क्लास देखा करें। मैं एक एक दिन में आपको जो है 2-2 क्लास दूंगा 1 घंटे की। ठीक है, आप इनको देखें और इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन गारंटी के साथ हम मिलेंगे। ठीक है, ओके, चलिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे 1909 में व्यावहारिक बेतार के तार प्रैक्टिकल वायरलेस टेलीग्राफी के विकास के लिए कार्ल फर्डिनेंड बरोन के साथ भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, 1909 में जो है भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन था ये? गुलिलियो मार्कोनी, यानी मार्कोनी था। और आपको पता ही है मार्कोनी ने किसकी खोज की थी? रेडियो की खोज की थी मार्कोनी ने। ठीक है, याद रखियो। तो कौन था बेटा? ये मार्कोनी था, याद रखना। तो मार्कोनी ने किसकी खोज की थी? रेडियो की। जहाँ पर जरूरी होगा मैं आपको जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बताता चलूँगा। ठीक है, याद रखना। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौन सी बेटा? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, याद रखना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, चलिए अगला क्या है क्वेश्चन तीसरा। पंडित शिव कुमार शर्मा को पंडित शिव कुमार शर्मा को बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है संतूर। यानी पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक था। क्या था बेटा? संतूर वादक था, याद रखना। क्या था? ये एक संतूर वादक था, याद रखना। ठीक है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है एक संतूर वादक था। ठीक है, याद रखना। अगला है, जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? अधिकांश
लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। क्या करेंगे? अधिकांश जो लोग हैं वे भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। ठीक है, याद रखना। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट, एक बार सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा, ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट है ये आपकी भर्ती परीक्षा के लिए। ओके बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर बजाने के लिए प्रसिद्ध है, याद रखियो। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका चौथा। जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन कथन सही होगा? तो अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे ज़्यादा है? उड़ीसा आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी उड़ीसा में जो है एल्यूमीनियम को पिघलाने के लिए ज़्यादा कारखाने लगे हुए हैं, याद रखना। ओके, छठा क्वेश्चन है बेटा, किण्वन प्रक्रिया के दौरान एल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त करता है? किण्वन प्रक्रिया के दौरान एल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त करता है बेटा? तो पोटेशियम बाईटाइट्रेट है। क्या है? पोटेशियम बाईटाइट्रेट। ठीक है, याद रखना। सातवां क्वेश्चन है, संविधान आदेश विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी, गोंड जनजाति। ठीक है, तो गोंड जनजाति को जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की मान्यता दी गई है। ठीक है, याद रखना। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका आठवां। मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री खालिस्तान नॉर्थ और 5 डिग्री के बीच पाए जाते हैं। जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र ध्रुवों की ओर है 60 डिग्री। ठीक है, यानी जो मध्य अक्षांश मरुस्थल है वे 35 डिग्री और 60 डिग्री नॉर्थ के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए 35 से 60। नौवां क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने IPL 2023 में ऑरेंज कप जीता? शुभमन गिल। ठीक है, तो शुभमन गिल जो है सबसे ज़्यादा उभरता हुआ, ठीक है, स्टार है, काफ़ी अच्छा बैट्समैन है। ओके, याद रखना। लेकिन वर्ल्ड कप में अभी तक ये शतक नहीं लगा पाया है ना। अभी हाल ही फिलहाल में जो है श्रीलंका के खिलाफ 92 रन पर ऑल आउट, 92 रन पर जो आउट हो गया था, लेकिन अच्छा बैट्समैन है। चलिए 2014 में सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका मुख्यालय खालिस्तान में है, को RBI द्वारा एक यूनिवर्सल बैंक के रूप में शुरू करने का सैद्धांतिक मंजूरी दी गई, कोलकाता। तो सूक्ष्म ऋणदाता फाइनेंशियल सर्विसेज जो है इसका हेड ऑफिस कहाँ पर? कोलकाता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, मंडारी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से है। तो मंडारी जो है, ये जो मंडारी नृत्य है ये बेटा झारखंड से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन आएगा, मंडारी नृत्य जो है झारखंड से संबंधित है, याद रखना। तो मंडारी नृत्य किससे संबंधित है? झारखंड से। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका 12वां। कोरापुट जिले में पंचम पंचम पंचपतमाली, क्या बेटा? पंचपतमाली। कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार किस खनिज के भंडार है? बॉक्साइट के। ठीक है, ये जो कोरापुट है एक जिला है, यहाँ पर पंचपतमाली भंडार है जो बॉक्साइट का भंडार है। ठीक है, याद रखना। अगला है बेटा, किस वर्ष जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों को आवर्ती प्रस्ताव देते हुए अष्टक नियम की अवधारणा दी थी 1865 में? ठीक है, तो न्यूलैंड ने जो है अपनी पीरियोडिक टेबल कब दी थी? 1865 में दी थी, याद रखना। ठीक है, ये कक्षा 10 का क्वेश्चन आपका। चलिए उसके बाद 14 क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के
परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया था। तृतीय, ठीक है, किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया था? ये क्वेश्चन गलत है भाई। ठीक है, क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा, है ना, तृतीय दे रखा है, गलत है, ऐसा कुछ और आंसर है, छोड़ो इसको। 15 पाइए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1861, मैंने कल कराया था आपको जब लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ाया था। तो विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। विधवा पुनर्विवाह संघ, संघ है भाई, संघ संघ, ठीक है, क्योंकि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 में पारित हुआ था, याद रखना। ये विधवा पुनर्विवाह संघ है जो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने करी थी? महादेव गोविंद रानाडे ने। छठा है, निम्न में से कौन सा किसी वस्तु के अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण है? निर्माता द्वारा इसे आगे संसाधित नहीं किया जाता। छोड़िए इसको। 17वां क्वेश्चन है बेटा, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत में मंदिर के जो प्रांगण होता है, ठीक है, जो चौक होता है बीच में, उसमें ऊंचे ऊंचे द्वार बने होते हैं, उन्हें हम गोपुरम कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है? ठीक है, जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। आर्टिकल 23। कौन सा बेटा? आर्टिकल 23 है, याद रखना। ओके। नेक्स्ट है बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला SHG। बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला SHG सदस्यों को कहा जाता है बैंक सखी। क्या कहा जाता है? बैंक सखी, ठीक है, याद रखने। करंट अफेयर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिक रूपांतरित जीएम फसल है? BT कपास। करंट अफेयर क्वेश्चन है, कपास के लिए जो है ना काली मिट्टी इंपॉर्टेंट होती है। कपास के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? काली मिट्टी। ओके, याद रखना। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा आपका ये, ठीक है ना। ओके, तो BT कपास, तो बेटा BT कपास यानी कपास की जो फसल होती है ये काली मिट्टी में होती है। कौन सी मिट्टी में होती है? ब्लैक सॉइल में। क्वेश्चन नंबर 21वां बेटा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? ग्राम पंचायतों का गठन करना। कौन सा है बेटा? ग्राम पंचायतों का गठन करना, ठीक है, याद रखना। तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांधीवादी सिद्धांत है, याद रखना। तो गठन आर्टिकल कौन सा में है? आर्टिकल 40 में। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा, लॉन टेनिस से जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी है? 30 फीट। तो लॉन टेनिस में जो कोर्ट होता है उसकी चौड़ाई कितनी है? 30 फीट होती है, याद रखना, ठीक है। फरवरी 2023 तक अदिति अशोक ने कुल मिलाकर कितनी बार LET लेडीज यूरोपियन टूर खिताब जीता? 4 बार। 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण। कौन सा दिया गया था बेटा? पद्म भूषण। तो 1956 में भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल को जो है पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था, याद रखना। देखो मिलान करना, तो चंपाकुलम नौका दौड़ कहाँ पर होती है बेटा? केरल में। कहाँ पर होती है? केरल में। उसके बाद सोमनाथ मेला कहाँ पर रहता है बेटा?
गुजरात में। उसके बाद सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है बेटा? हरियाणा में, HR। बाणेश्वर मेला कहाँ लगता है बेटा? ठीक है, तो चंपाकुलम नौका दौड़ जो है आपकी केरल में होती है, सोमनाथ मेला गुजरात में, सूरजकुंड मेला HR हरियाणा में, बाणेश्वर मेला आपका केरल में लगता है बेटा। ठीक है, तो ये हमने जो है शिफ्ट नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन देखा 25। अब हम करेंगे शिफ्ट नंबर सेकंड के क्वेश्चन बेटा। हेलो स्टूडेंट, देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा 19वां। बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला SHG सदस्य को क्या कहा जाता है? बैंक सखी। क्या कहा जाता है? बैंक सखी। ठीक है, नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए एकमात्र रूपांतरित फसल है? BT कपास। 21वां, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों गांधीवादी सिद्धांत ग्राम पंचायत का गठन करना। अगला है 22वां क्वेश्चन बेटा। लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 30 फीट। ठीक है, फरवरी 2023 तक अदिति अशोक ने कुल मिलाकर कितनी बार LET लेडीज यूरोपियन टूर, LET का मतलब क्या होता है? लेडीज यूरोपियन टूर का खिताब जीता? 4 बार। 24वां क्वेश्चन है 1956 में भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण पुरस्कार। ठीक है, जो रुक्मणी है अरुंडेल, उसे कौन सा पुरस्कार दिया बेटा? पद्म भूषण पुरस्कार दिया है, याद रखना। ओके, अच्छा ये तो सारा हो गया था भाई हमारा। ठीक है, चलिए आज हम अब देखेंगे हम सेट नंबर 2। ठीक है, अब हम सेट नंबर 2 देखेंगे जो 2 अगस्त 2023 सेकंड शिफ्ट का है। ठीक है, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा ये CHSL की है, SSC CHSL की है, याद रखना। ठीक है, 2023 के है, तो आपका दिल्ली पुलिस का पेपर है, उस लिहाज से ये टोटल जो प्रैक्टिस सेट आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विद करंट अफेयर, क्योंकि इसमें करंट अफेयर भी जो पूछी गई है वो 2023 की है, याद रखना। तो पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत आता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है लड्डू। दिल्ली में आयोजित MPL 59वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप MPL 59th सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप में भारत का 78वां ग्रैंड मास्टर कौन बना? कौस्तव चटर्जी। कौन बना बेटा? कौस्तव चटर्जी। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आपका। ठीक है, याद रखना, दिल्ली पुलिस के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर में आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखना। तो दिल्ली में MPL की 59वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? कौस्तव चटर्जी। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 1894 में विलियम रामसे 1894 में विलियम रामसे ने किस वैज्ञानिक के साथ मिलकर प्रमाणित किया कि हवा में भी एक तत्व उपस्थित होता है जो उस समय तक अज्ञात था, जिसे आर्गन नाम दिया गया? ठीक है, तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? लॉर्ड रेले। तो 1894 में विलियम रामसे तथा लॉर्ड रेले ने एक साथ मिलकर प्रमाणित किया कि हवा में एक तत्व उपस्थित होता है जो उस समय तक अज्ञात था, जिसे आर्गन नाम दिया गया। ठीक है, याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 4, तंजौर का राजा राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया? चोल वंश। तो तंजौर का जो राजा राजेश्वर मंदिर है, ठीक है, जिसे राजा राजेश्वर ने बनवाया था, इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसका संबंध चोल वंश से है। ठीक है, जो चोल वंश था ये प्राचीन भारत का ऐसा राजवंश था जिसके पास में जल सेना थी। ठीक है, याद रखियो। पांचवा क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित भारतीय भारोत्तोलकों में से किसने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता? ठीक है, तो कौन थी वो? सेखोम मीराबाई चानू। कौन थी बेटा? सेखोम मीराबाई चानू। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है बेटा आपका छठा क्वेश्चन। क्षैतिज रूप से स्थित क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। क्या होता है बेटा? वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर भारतीय शास्त्रीय नर्तकी नहीं है? पेशेवर भारतीय शास्त्रीय नर्तकी नहीं है? श्रेया घोषाल। ठीक है, ये गायक है। इनमें से क्या सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है? इसके उपभोग में मुफ्तखोरी की संभावना होती है निदेशक सिद्धांतों के। ठीक है, तो सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है, इसके उपभोग में मुफ्तखोरी की संभावना होती है, वह निदेशक सिद्धांत। ठीक है, याद रखना। भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 47 किसके अंतर्गत है बेटा? अनुच्छेद 47। तो भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है, यानी जो आयुष्मान भारत योजना है जिसमें आयुष्मान कार्ड बने, वो आर्टिकल 47 के अंतर्गत आती है, जो कि एक नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, याद रखियो। 10वां है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलता है बेटा? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कई बार क्वेश्चन हमारा आ चुका है। ठीक है, याद रखना। 11वां है बेटा, नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों के ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004 से 5 में एक विशेष पायलट परियोजना शुरू की, जिसका नाम क्या है? JLG। क्या है? JLG। 12वां है बेटा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है? उज्ज्वला योजना। तो परियोजना जरूर पढ़ लो बेटा, दिल्ली पुलिस वाले, आपके पेपर में परियोजना जरूर आवेगी। ठीक है, तो कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है बेटा? उज्ज्वला योजना, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट 13वां, किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है? किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए। आर्टिकल 20 क्लोज 2। क्या है बेटा? आर्टिकल 20 क्लोज 2। आर्टिकल 20 क्लोज 2। ठीक है, आर्टिकल 20 क्लोज 2। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? राजस्थान। कौन बन गया बेटा? राजस्थान। ठीक है, याद रखियो, कौन बना? राजस्थान। ठीक है, विटामिन B3 की कमी के कारण होने वाला वह पोषण संबंधी विकार कौन सा है जिससे त्वचा, जठर, आंतरिक मार्ग और तंत्रिका तंत्र से नैदानिक अभिव्यक्ति होती है? पेलाना। क्या है? पेलाना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? 21.8%। क्या बेटा? 21.8%। ठीक है, याद रखियो। ओके, सत्रहवां, बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। किस में मनाया जाए बेटा? छत्तीसगढ़ में।
तो बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में, याद रखना। 18वां, ग्राम और लघु उद्योग समिति के रूप में किसे जाना जाता है? क्रव्य समिति को। ठीक है, ग्राम और लघु उद्योग समिति के रूप में क्रव्य समिति को जाना जाता है, याद रखना। 19वां है, उस्ताद अकबर अली खान किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? सरोद। ठीक है, किसके लिए याद किया जाए? सरोद के लिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने न्यूनतम दिनों की गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार ऐसे प्रत्येक परिवार को प्रदान की जाती है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मजदूरी का काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं? 100 दिन। ठीक है, मतलब जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार अधिनियम है, इसके द्वारा 100 सदस्यों को जो है मजदूरी का टारगेट दिया जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बेटा 21वां, साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार है में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर से 151। कितनी होती है? 51 से 151, 51 से 151। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो कितनी होती है बेटा? 51 से 151 सेंटीमीटर तक। ठीक है, चलो अगला है बेटा निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? 1923 में। भारत में पहला रेडियो शो जो है 1923 में प्रसारित किया गया था। कब किया गया था बेटा? 1923 में प्रसारित किया गया था, याद रखना। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके भर्ती परीक्षा के लिए। बेटा आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो CHSL में पूछ रखे हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए एक बार अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ओके बेटा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? 1923 में। किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? 1923 में। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। 30वां क्वेश्चन है, फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? 12 गज। कितनी होती है? 12 गज। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बेटा 23वां, फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी 12 गज होती है। 24वां, मंजू भार्गवी ने किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? कुचिपुड़ी। किसका जीता? कुचिपुड़ी। ठीक है, याद रखना। तो मंजू भार्गवी और ने किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? कुचिपुड़ी के लिए। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण के गुणात्मक माप है? तो नैतिक दबाव है। क्या है? नैतिक दबाव। ठीक है, याद रखना। चलो सेट नंबर 3 है, 2 अगस्त 2023 थर्ड शिफ्ट का पेपर है ये बेटा। ठीक है, याद रखियो। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो उद्योग है आपके इस्पात उद्योग है वे छोटा नागपुर के पठार की साइड में केंद्रित है, क्योंकि खनिज मिनरल के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, हटनी मंजमा का। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी बेटा? अकबर ने। ठीक है, तो मनसबदारी जो व्यवस्था है इसकी शुरुआत किसने की थी? अकबर ने करी थी। आपको पता ही है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपकी भर्ती परीक्षा के लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है?
मौलिक अधिकारों को। तो जो मौलिक अधिकार होते हैं आपके, इन्हें भारत के संविधान के द्वारा लागू किया जा सकता है, ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चौथा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला की नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करने चाहिए? अनुच्छेद 42 के द्वारा, ठीक है। तो आर्टिकल 42 के द्वारा जो महिला होती है उसे मातृत्व अवकाश के दौरान सभी फायदे मिलने चाहिए, ठीक है, याद रखना। ये एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। ओके, तो आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांत के जो है क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है, हर कंपटीशन में आते हैं, याद रखना। तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें तीनों कथन सही है आपके। झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है, ये भी सही है। सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल इकट्ठे किए जाते हैं और देवताओं को भेंट किए जाते हैं। साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है। किसका है? उर्वरता का, ठीक है, याद रखना। नहीं, अपना काम कर ले जाओ, ठीक है। छठा क्वेश्चन है बेटा आपका, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया बेटा? रानी रामपाल के नाम पर। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैंने आपको करंट अफेयर में भी लिखवा रखा है, ठीक है। तो मार्च 2023 में किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो वह बेटा आपकी रानी रामपाल। कौन है? रानी रामपाल, याद रखना। कौन है? रानी रामपाल, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 में किस अभिनेत्री तथा नर्तकी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो थी बेटा आपकी वहीदा रहमान। कौन थी? वहीदा रहमान, ठीक है, याद रखना। 2011 में किस अभिनेत्री तथा नर्तकी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बेटा वहीदा रहमान को, याद रखना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सातवां भी करंट अफेयर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये रानी रामपाल वाला भी इम्पोर्टेंट है, याद रख लो, पहले बता रहा, ठीक है। कोई बात ना करे, आपके पेपर में जब बातें नहीं आएगी प्लीज़ समझा करो बात को, ठीक है। चलिए आठवां है बेटा, मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो केवल सेकंड सही है, यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है, ठीक है। नेक्स्ट है नोवा, जनवरी 2023 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था विक्रम देव दत्त को। किसे? विक्रम देव दत्त को। तो जनवरी 2023 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के अगले महानिदेशक कौन बने थे? विक्रम देव दत्त। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो DGCA के जो महानिदेशक है वो विक्रम देव दत्त बने थे, याद रखना, ठीक है बेटा। अगला है 10वां, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है? तो 2200 का बैंक चेक, ठीक है, 2200 का बैंक चेक। अगला है बेटा 11वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं है? कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं है? किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या क्या है? किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या, ठीक है बेटा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो छात्र चैनल पर नहीं है प्लीज़ वे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन भी दबाइए। स्पेशल क्लास है आपकी दिल्ली पुलिस के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। RK बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? RK बीजापुरे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? हारमोनियम। कौन सा बजाते थे बेटा? हारमोनियम, याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है, RK बीजापुरे का संबंध किससे? हारमोनियम से, ठीक है, याद रखना। किससे बेटा? हारमोनियम से। ओके, तो RK बीजापुरे का संबंध किससे है? हारमोनियम से, याद रखना, ठीक है। अगला है 13वां, बम्बई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने मार्च 2023 में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को कितने विकेट से हराया? 5 विकेट से। तो बम्बई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने मार्च 2023 में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को कितने विकेट से हराया? 5 विकेट से, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके।
तो आपको पता होगा जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सीरीज चल रही थी, तो भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया का जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, इन दोनों ने ये मैच देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। चलिए, लैक्टिटोल, लैक्टिटोल, देखो इस क्वेश्चन से हमें क्या जानकारी मिलती है बेटा। इस क्वेश्चन से हमें आईसीसी वर्ल्ड कप, आईपीएल और डब्ल्यूपीएल, वुमेन आईपीएल, वुमेन प्रीमियर लीग हो गया, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, और जो अभी अभी मतलब जो भी मैचेज आपके हाल फिलहाल में होली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको आप दिल्ली पुलिस के पेपर से पहले देखकर जरूर जाए। आपके क्रिकेट से रिलेटेड जो काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से रिकॉर्ड जो है विराट कोहली ने बनाए हैं, तोड़े या रोहित शर्मा ने, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, याद रखना। ओके, चलिए, 14 क्वेश्चन है, लैक्टिटोल, ओके बेटा, अगला क्वेश्चन है, देखो 14वां, लैक्टिटोल निम्न में से किसके हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है लैक्टोस। यार तबीयत खराब हो रही, ठीक है। चलो, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, जिसे 21 अप्रैल 2018 को लागू किया गया था, को किस क्षेत्र सीमा तक विस्तारित किया गया? संपूर्ण भारत, यानी इस अधिनियम को पूरे भारत में लागू कर दिया गया, ठीक है। और वैसे भी अगर इसे पूरे भारत में लागू किया गया है, ठीक है, याद रखियो, तो आर्टिकल कौन सा? 245, ठीक है। आर्टिकल 245 के द्वारा संसद संपूर्ण भारत के लिए जो है कोई भी अधिनियम लागू कर सकती है, और वो उस पे भी लागू होता है अगर कोई भारत का व्यक्ति बाहर विदेशों में रहता है। अगर कोई विदेश में भी रहता है तो उस पे भी लागू होगा, ठीक है, याद रखियो। मंड का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है बेटा? आयोडीन परीक्षण, ठीक है। मंड का स्टार्च का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण होता है? आयोडीन परीक्षण होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? गलगंड होती है, घेंगा होती है, गोइट्री, घेंगा और गलगंड, ठीक है, याद रखना। 17वां, गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? सैन फ्रांसिस्को। देखो, गदर आंदोलन का मुख्यालय कहाँ पर था? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। गदर आंदोलन 1913 में हुआ था, आपको पता ही है। और बेटा यही क्वेश्चन आपका इस 2023 में, ठीक है, 28 अक्टूबर को पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था पैट का उसमें ये क्वेश्चन आ रहा है, नुक्कड़ नीचे चेक कर लियो, ठीक है, कि 1913 में जो गदर पार्टी थी इसका मुख्यालय कहाँ पर था? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है 2023 पैट में आ रहा, ठीक है, चेक कर लीजिए। 28 अक्टूबर 2023 पैट का पेपर पहली शिफ्ट का, ठीक है, मिला लो। चौथे 5वें नंबर पे क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। 18वां है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक था? मध्य प्रदेश। किसमें था बेटा? मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, टेकल पॉइंट शब्द का संबंध कबड्डी से है। किससे है? कबड्डी से है। तो टेकल पॉइंट शब्द का संबंध किससे बेटा? कबड्डी से, याद रखना। टेकल पॉइंट शब्द का संबंध किससे? कबड्डी से, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। और आपका स्टैटिक जीएस का है। तो टेकल पॉइंट जो है एक कबड्डी से संबंधित है, ओके। 20वां, केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है? केरल की सबसे लंबी नदी जो है भरतपुजा है, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? पोनानी, ठीक है। तो पोनानी जो है एक नदी है, पोनानी एक नदी है जो अरब सागर में गिरती है, पश्चिम दिशा में बहती है, और केरल में इसका नाम भरतपुजा है और पोनानी है। क्या क्या नाम है बेटा? भरतपुजा और पोनानी है, याद रखना। क्या है? भरतपुजा और पोनानी है। तो केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है? जो पश्चिम में बहती है और अरब सागर में गिरती है, पोनानी है, ठीक है, याद रखियो। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा,
21वां देखिए एक बार ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? उच्च मुद्रास्फीति का अर्थ है कम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यदि अन्य कारक समान रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप 22वां। इसका केवल जो मैंने बताया स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 22वां, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? कौन सी एक नृत्य शैली है बेटा? तापू, ठीक है। जो तापू है एक नृत्य शैली है। तापू क्या है? एक नृत्य शैली है। तापू एक नृत्य शैली है, ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश की जनजाति द्वारा की जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति के द्वारा, ठीक है, की जाने वाली एक नृत्य शैली है तापू, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश की जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली कौन सी? तापू है, याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके भर्ती परीक्षा के लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा। तो तापू जो है एक नृत्य शैली है जो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति द्वारा की जाती है, ठीक है। 23वां, निम्नलिखित में से किसे वन्य घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया? कचकारण, ठीक है। देखो मैंने क्या बारी क्वेश्चन बताया आपको, मैंने आपको बताया है कि जंगली गधों का एकमात्र जो अभ्यारण्य है, जंगली गधों का जो एकमात्र अभ्यारण्य कहाँ पर है? कचकारण में है, ठीक है, याद रखना। तो दुनिया का एकमात्र जो जंगली गधों का अभ्यारण्य है वो आपका कचकारण में। कई बार क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है, इंपॉर्टेंट है, आपके एसएससी में एलडीसी में आ रहा, ठीक है। और स्टैटिक जीएस का क्वेश्चन है ये, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने का सबसे सफल अच्छा संकेतक है बेटा? जीवन सूचकांक की भौगोलिक गुणवत्ता। ओके 25वां क्वेश्चन है आपका। आयात प्रतिस्थापन रणनीति को सामान्यतः अंतर्मुखी व्यापार रणनीति कहा जाता है। चलो अब हम आज ही देखेंगे हम सेट नंबर 4, 2 अगस्त 2023 फोर्थ शिफ्ट, ठीक है। तो 2 अगस्त 2023 को जो चौथी शिफ्ट थी एसएससी एलडीसी की बेटा, उसको देखेंगे। और जो छात्र चैनल पे नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका दिल्ली पुलिस का पेपर है। आप सभी छात्रों से गुजारिश है कि आप बातें ना करें, इरिलीवेंट बातें ना करें, ठीक है। केवल क्वेश्चन को ध्यान से देखें क्योंकि आपके पेपर में यही क्वेश्चन आओगे 2023 के है बेटा ये सारे क्वेश्चन। और ये क्लास आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपके पास दिल्ली पुलिस में इतना टाइम नहीं बचा कि आप जो है घर बैठ के किताब जीएस भी पढ़ सको, मैथ भी, रीजनिंग भी, ठीक है, स्टैटिक जीएस भी पढ़ सको, करंट अफेयर भी। सबसे सिंपल तरीका है, देखो मैंने 2 अगस्त का कंप्लीट चारों सेट जो एक दिन के हुए वो करा दिए है, ठीक है। तो इसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीएस और जीएस सारी चीज़ें मिल रही है, सारे इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है। तो कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। आपके दिल्ली पुलिस में एमटीएस, सीएचएसएल, ठीक है, जीडी और सीजीएल इनके क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। एसएससी जो हमेशा रिपीटेड पूछता है, याद रखना, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। भारतीय रेलवे की कुल मार्ग लंबाई मार्च 2020 तक कितनी है? 67,956। कितनी है बेटा? 67,956। 67,956 है, याद रखना। कितनी है? 67,956। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? धर्मनिरपेक्ष। क्या नहीं है? धर्मनिरपेक्ष, याद रखना। ओके क्या नहीं है बेटा? धर्मनिरपेक्ष। और आपको पता ही है धर्मनिरपेक्ष को जो है, निरपेक्षता को जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्षता, पंथनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी को, ठीक है। संविधान में भाग 4 क्या जोड़ा गया था और भाग 14 क्या जोड़ा गया था, याद रखना, ठीक है। अगला है ओके तो धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत में जो है सभी धर्म बराबर बराबर दृष्टि से देखे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका,
मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है बेटा? केरल की। किसकी है? केरल की। मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है बेटा? केरल की। और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और देखो ये धर्मनिरपेक्षता वाला क्वेश्चन जो है आपका लेटेस्ट किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। तो मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है बेटा? केरल की, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चौथा है असत्य कथन की पहचान कीजिए। सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रिया करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा पांचवा। 1834 में किसने एक नियम प्रस्तावित किया था जिसके अनुसार प्रवाह में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत धारा परिवर्तन उत्पन्न करने वाले प्रभाव का प्रतिरोध करती है? तो वो था आपका लेज। इसे लेज का नियम भी बोलते हैं, याद रखियो, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, देखो, शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में है? शेरशाह सूरी मैंने आपको पढ़ा रखा बहुत अच्छे तरीके से। तो शेरशाह सूरी का मकबरा किस राज्य में बेटा? सासाराम बिहार में है। कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है। मम्मी देखो, छठा क्वेश्चन है बेटा आपका, शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में है? बिहार में। और ये शेरशाह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो मकबरा है वो बिहार के सासाराम में है, ठीक है, सासाराम में। कनिंघम ने जो है शेरशाह सूरी के मकबरे को भारत का दूसरा ताजमहल कहा है, याद रखना, ठीक है। शेरशाह ने जो है 1539 में हुमायूं को 64 के युद्ध में हराया था। 1540 में फिर हुमायूं को 64 के युद्ध, उसमें बिलग्राम के युद्ध में हराया था, ठीक है। तो 1539 64 का युद्ध हुआ था। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था, याद रखना, ठीक है। तो शेरशाह सूरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें मैंने इनके बारे में आपको बता रखी है बेटा, ठीक है, याद रखना, ओके। तो शेरशाह सूरी को थोड़ा सा पढ़ के जाना भैया आप अपनी किताब में से, जहाँ से भी आपको मौका मिले। इसके क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सातवां। किस संगीत निर्देशक को पंचम के नाम से जानते हैं? आर डी बर्मन को, ठीक है। आर डी जो बर्मन है इसे पंचम के नाम से जानते हैं, याद रखना। आठवां क्वेश्चन है आपका, भारत ने को हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 T20, भारत ने को हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जीता इंग्लैंड को, ठीक है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा कि भारत ने अपना पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जीता इंग्लैंड को हरा करके। आपके दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो भारत ने पहला महिला अंडर 19 T20 जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2023 इंग्लैंड को हराकर जीता, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ओके बेटा। चलिए अगला है नौवा। बलकार सिद्धू को खालिस्तान में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। पंजाब के लोक नृत्य हैं। तो बलकार सिंह सिद्धू जो है, ये जो बलकार सिंह सिद्धू है, इन्हें पंजाब के लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, ये जो कलाकार है आपके जिसको अवार्ड मिला हुआ है, केवल एसएससी उनके बारे में पूछती है, याद रखना। तो बलकार सिंह सिद्धू कौन थे? ये पंजाब से थे। पंजाब के लोक नृत्य में इनका विशेष योगदान रहा, फेमस है वहाँ पर ये। तो इनको 2020 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका, ओके। अगला है बेटा 10वां। समाज के कमज़ोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया? महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया, याद रखना। तो समाज के कमज़ोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया बेटा? तो वो संघ था आपका सत्यशोधक समाज। क्या था? सत्यशोधक समाज, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 11वां है बेटा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 की मेज़बान नहीं था? पंजाब। तो भारतीय राज्य फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 का मेज़बान नहीं था, पंजाब आपका, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा 12वां। कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है?
कौन सी नदी घाटी है जो कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोय्यल, काबिनी, अक, अकरावती, अमरावती, देखो कौन कौन सी है? नोय्यल, काबिनी, अकरावती और अमरावती जैसी कई शाख नदियाँ हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछ रखा। मुझे भी इसमें अमरावती का पता था कि अमरावती जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? कावेरी। तो ये जो नदियाँ हैं आपकी, जैसे आपकी नोय्यल होगी, काबिनी होगी, अकरावती होगी, अमरावती होगी, ठीक है, ये कावेरी नदी की सहायक नदियाँ इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कावेरी नदी, याद रखना। तो आप कावेरी नदी के बारे में, इसके ऊपर जो जलप्रपात है, जो डैम है, उनको याद रख के आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है बेटा, चलिए। 13वां है, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाली NBFC कंपनी एक अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? मालेगांव समिति। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर क्वेश्चन है आपका। चलिए, 14वां है बेटा, कौन सी मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? सभी आर्थिक निर्णय आर्थिक नियोजकों द्वारा लिए जाते हैं। चलिए, 2021 में चीन का मानव विकास सूचकांक HDI का मान क्या है? ये है इम्पोर्टेंट। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा। 2021 में चीन का मानव सूचकांक HDI मान क्या है? 0.78 0.768 है। ठीक है, याद रखना। HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, याद रखना, मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक के लिए जो है अमर्त्य सेन को और पाकिस्तान के इजमाम उल हक को जो है 1998 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखना। ठीक है, क्या बात हो, गला जाम हो गया। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से चलिए, निम्नलिखित में से किस साक्षात में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? तो संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? BN राय को। कौन था बेटा? BN राव था। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके भर्ती परीक्षा में। ओके ओके बेटा, अगला क्वेश्चन आपका, हाँ तो आ जाने दे, आगे अनुज क्या बात होगी? अपना काम कर लेना, पिट्टू में भी मजा क्लास बना लेंगे, चुप रहो। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 16 है। संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में BN राव, ये राव नहीं राव है, तो BN राव को जो है नियुक्त किया था। ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस टीम ने क्रिकेट की पहली वुमेन्स प्रीमियर लीग, किस टीम ने क्रिकेट की पहली वुमेन्स प्रीमियर प्रीमियर लीग WPL, अभी बताया था मैंने आपको, देखो WPL वुमेन प्रीमियर लीग 2023 जीती बम्बई इंडियंस ने। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, अभी बताया था, देखो 2 मिनट ऊपर, कि ये क्वेश्चन आपके आएंगे 100%। ठीक है बेटा, चलिए। तो आप जो है क्रिकेट पे थोड़ा सा ध्यान देके जाना, आपके पेपर में आएंगे, IPL इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा 18वां। PM दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है? 3,000 रुपये। तो PM दक्ष की योजना है जिसके द्वारा कितना मुआवजा मिलता है? 3,000 रुपये मिलता है। ठीक है, 19वां, कौन सी गैस कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? मीथेन गैस है बेटा। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। क्या होता है बेटा? CH4 होता है, याद रखना। तो कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है बेटा? मीथेन, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, भारत में कौन सा नियामक एक निकाय माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की देखरेख करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, इंपॉर्टेंट है, 1935 के अधिनियम के द्वारा बना था। ठीक है,
ओके बेटा, तो अगला क्वेश्चन है आपका, कहाँ गए थे हम, हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक। तो आरबीआई जो है आपका, ये 1935 के अधिनियम के द्वारा बना था, ठीक है, और 1937 में इसने काम करना शुरू करा था 1 अप्रैल को। विलिंगटन विलिंगटन जो है इस समय यहाँ के वायसराय थे, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा एस ब्लॉक तत्व एक चांदी के समान सफ़ेद धातु है जिसका उपयोग जायरोस्कोप, कमानी, विद्युत संपर्क स्पोर्ट, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, गैर स्पार्किंग उपकरण बनाने के लिए तांबे निकल के मिश्र धातु में किया जाता है? बेटा बेरिलियम, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया था, देख लो पीछे जो हमने क्लास देखे ना उनमें आ रहा है क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो क्या बेटा आपका बेरिलियम है इसका आंसर, याद रखना, ओके। नेक्स्ट है लड्डू, मतलब बेटा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे? 51A, कौन सा बेटा 51A इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 51A सब क्लोज 10, देखो कितना डीपली क्वेश्चन पूछा। देखो बेटा ये मिलान है आपका, ठीक है। आपको जो है स्तंभों का मिलान करना है, ये राज्य है इस साइड में और इस साइड में सांस्कृतिक उत्सव है, यानी इनमें से जो है झारखंड में कौन सा उत्सव मनाया जाता है बेटा, देखो तो झारखंड में कौन सा मनाया जाता है बेटा आपका कर्मा, याद रखना। झारखंड में कौन सा मनाया जाता है, कर्मा मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में आपका बेटा चित्रोल है। झारखंड में कर्मा है, हिमाचल प्रदेश में चित्रोल है, याद रखना। और तेलंगाना में क्या है बेटा आपका, तेलंगाना में आपका बथुकम्मा, तेलंगाना में क्या है बथुकम्मा, और पंजाब में क्या मनाया जाता है लाहिड़ी, ठीक है। तो झारखंड में कर्मा होता है, हिमाचल प्रदेश में चित्रोल होता है, तेलंगाना में आपका जो है बथुकम्मा होता है, ठीक है, और पंजाब में आपका लोहड़ी होता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 24वां, किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है? तो यह बेटा कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल। किस बल के कारण भारत में दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक जो पवनें होती है वे विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है? कोरियोलिस बल के कारण। तो कोरियोलिस जो बल होता है आपका, ये पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा पैदा होता है, याद रखना, ठीक है। जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो उसके द्वारा पैदा होता है, याद रखना, ओके बेटा। तो आखिरी क्वेश्चन आपका देखो 25वां, ठीक है, सेट नंबर 5, 3 अगस्त। तो 2 अगस्त का जो पेपर था SSC-LDC का, उसका आखिरी क्वेश्चन आपका ये, हरित क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला सही आपका, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर विलियम गॉर्ड ने किया था, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है विश्व में, ये USA का था, मैंने आपको बताया भी था। इनको जो है इस क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे, ठीक है, MS स्वामीनाथन थे, ठीक है, उनका निधन हो गया है, याद रखना। तो कौन कौन से राइट है बेटा, पहला राइट, दूसरा राइट, ठीक है, याद रखना। देखो बेटा अब ये सेट नंबर 5 है आपका 3 अगस्त वाला। तो 2 अगस्त के हमने जो है 2 अगस्त 2023 के दिन जो पेपर हुआ था CHSL का, उसके हमने जो है चारों सेट कर लिए जो एक दिन के हुए थे, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आप जो है अच्छी तरीके से इसको पढ़ें। SSC हमेशा PYQ पूछती है, आपके दिल्ली पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है, या ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, ठीक है, ओके। एक एक दिन में आपके 4 सेट आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।